हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि इनके फाइनेंस मिनिस्टर जेरेमी हंट के हिसाब से जो यूके की इकोनॉमी है वो अब रिसेशन में आ चुकी है और अगले साल ये फर्दर 1.4% से श्रिंक हो सकती है। इसके चलते इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अमीर लोग हैं यूके के उनके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया है, साथ साथ में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को भी कट करने का प्लान किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जो यूके की जीडीपी है वो आज की डेट में कितनी है, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अक्टूबर 2022 का एस्टीमेट आया था, उसके हिसाब से जो यूके की इकोनॉमी है 2022 के अंत तक 3.198 ट्रिलियन की होगी और ये छठे नंबर पे होगी दुनिया में। और इंडिया आपको दिखेगा इससे आगे, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है 2022 के अंत तक 3.468 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। और ये गैप फर्दर बढ़ जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने भी जब अक्टूबर के प्रोजेक्शन दिए थे उस टाइम पे बताया था कि 2023 में जो यूके की इकोनॉमी है वो सिर्फ 0.3% बढ़ेगी और वहीं जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 6.1% बढ़ेगी। और अगर आप देखेंगे किसी भी और देश से सबसे ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो यानी कि 3.468 से फर्दर 6.1% जहां हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, वहां पे यूके की इकोनॉमी जो कि पहले 0.3% आईएमएफ के हिसाब से बढ़नी थी, लेकिन अब यूके के हिसाब से ये इकोनॉमी अगले साल श्रिंक होगी। तो यानी कि ये गिर करके 3 ट्रिलियन की तरफ जाएगी और भारत की इकोनॉमी 3.468 ट्रिलियन से बढ़ के रादर 3.5 ट्रिलियन से भी बढ़ जाएगी। और अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूके का, उनके हिसाब से जो यूके की इकोनॉमी है अगले साल यानी कि 2023 में 1.4% से श्रिंक करेगी। इससे पहले मार्च 2022 में जब इन्होंने एस्टिमेट दिए थे, वो तब उनके हिसाब से जो इकोनॉमी है 2023 में 1.8% से ग्रो करनी थी। तो ग्रो तो दूर की बात, अब इनके नए एस्टिमेट के हिसाब से इनकी इकोनॉमी 1.4% से श्रिंक करेगी। तो भाई मार्च 2022 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अब इनकी इकोनॉमी श्रिंक करेगी? तो उसके पीछे के कारण है, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन जो यूके में है वो आज की डेट में 11.1% पे पहुंच चुका है, जो कि इस साल के शुरू में 5.5% के आसपास था। लगातार बढ़ते बढ़ते अब ये 11.1% पे पहुंच चुका है, जो कि 41 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। और इसकी वजह है रशिया यूक्रेन का वॉर, जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस यूके में बढ़ रहे हैं और अब सर्दियां भी आ रही हैं तो आगे तो और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ये वजह है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा दुनिया भर की तो इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा ही जा रहा है, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाइनीज इकोनॉमी हो, तो उसका भी प्रभाव यूके पे पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी है, 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, पहले बोरिस जॉनसन थे, फिर लिज ट्रस आई, फिर अब ऋषि सुनक आए हैं। और इसके अलावा जो लिज ट्रस थी उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो डिजास्टर साबित हुई हैं। उन्होंने जो वहां के अमीर लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स घटाया था, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल अब इकोनॉमी देखी जा रही है वो श्रिंक होती हुई पाई जाएगी। अब 2024 की अगर बात की जाए तो इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि 2024 में इनकी इकोनॉमी 2.1% से बढ़ेगी, लेकिन अब वो भी घट गई है। अब नए एस्टीमेट के हिसाब से ये 1.3% से बढ़ेंगे 2024 में भी। 2025 में थोड़े से एस्टीमेट बेटर हुए हैं, पहले ये 1.8% से इंक्रीज होने थे जो कि अब बढ़ करके 2.6% हो गए हैं। तो यानी कि 2025 में उम्मीद है कि इकोनॉमी थोड़ा सा रास्ते पे आने लगेगी। और अगर हम इस साल की बात करें यानी कि 2022 में, तो इस साल उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल के मुकाबले जो इकोनॉमी है वो अभी भी 4.2% से बढ़ेगी। और अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो जेरेमी हंट जो कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई इस साल का जो इन्फ्लेशन है वो 9.1% रहेगा यूके में और अगले साल भी 7.4% रहेगा। तो यानी कि यूके के जो लोग हैं उनके लिए अभी भी आसान टाइम नहीं आने वाला है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या क्या मेजर लिए हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो यूके के ज्यादा कमाने वाले लोग हैं और जो वहां की एनर्जी कंपनीज हैं जिनको कि पेट्रोल डीजल और गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इनके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। जैसे भारत में भी रिलायंस ओएनजीसी पे विंडफॉल गेन टैक्स लगाया जाता है, तो इस तरह से एनर्जी कंपनी पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे और जो ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा,
ताकि ओवरऑल जो पब्लिक फाइनेंसेस है उसको स्टेबलाइज किया जा सके और जो मोस्ट वल्नरेबल यानी कि गरीब फैमिली है यूके की, उनको रिसेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मेजर इनके ये होंगे कि पहले पहले तो जो इनकम टैक्स अलाउंसेस है उनको 6 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट है वो 45% का है। ये आज की डेट में लगता है जो कि 1,50,000 पाउंड या इससे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं यूके में। लेकिन इस थ्रेशोल्ड को घटा के 1,25,140 पाउंड कर दिया जाएगा। तो अब जो 1,50,000 पाउंड तक जो लोग कमाते हैं उनको 1,200 पाउंड हर साल एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा इन्होंने जो 30 बिलियन अपने जो स्पेंडिंग कट करेंगे, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री को जो फंडिंग जाती थी, फॉरेन एड जाते थे, कल्चरल जो इंस्टीट्यूशन है लंदन में, या जो पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट है, ये सब डिले कर दिए जाएंगे या इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे लगभग 30 बिलियन बचाया जाएगा पाउंड में यूके के द्वारा। और 25 बिलियन पाउंड जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है एनर्जी कंपनी पे और ज्यादा कमाने वाले लोगों पे, उससे सरकार एडिशनल इकट्ठा कर पाएगी। तो ओवरऑल 55 बिलियन पाउंड, जो कि यूएस में 65 से 66 बिलियन डॉलर होता है, इतना पैसा ये एडिशनल जनरेट कर पाएंगे अपने गरीब लोगों को बचाने के लिए, जो कि रिसेशन की मार से इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है। और इन सब को देखते हुए ये लग रहा है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड पिछले साल यूके के लोग जीते थे, वो अब ये जाके 2027-28 में अगर सब चीजें ठीक रहती हैं, प्लान के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो दोबारा से वो 2027-28 में वो लिविंग स्टैंडर्ड से जी पाएंगे। तो यूके के में लोगों के लिए डेफिनेटली मुश्किल टाइम है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस न्यूज़ का मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया है, तो जो इनका स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज FTSE 100 जो उनका इंडेक्स है, वहां पे आधे परसेंट यानी कि 0.6% के आसपास की गिरावट देखी गई है। और इसके अलावा यूएस मार्केट्स में भी थोड़ी सी गिरावट है। अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो डो फ्यूचर 1.03% डाउन है, सिमिलरली S&P 500 और नैस्डैक भी 1 से 1.3% तक डाउन है, और SGX निफ्टी भी हमारा 0.4% डाउन था। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। और जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड करेंसी है, वो तो 1.07% गिर गई है, जैसे ये नए बजट की न्यूज़ सामने आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।